स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा में, जहां पे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी का आज नानपारा में आगमन हुआ था। वह देवीपाटन मंडल में प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं पूरे देवीपाटन मंडल के। उन्होंने लगातार आज वो बैठक कर रहे थे। पहले उन्होंने बहराइच में बैठक की, उसके बाद रिसियापार का निरीक्षण किया, चित्तौरा का निरीक्षण किया और उसके बाद अब वो यहाँ नानपारा पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र जो नानपारा में अभी बन रहा है उसका निरीक्षण किया और लगातार वो दौरे पर हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हफ्ते में 4 दिन मंत्री अपने मंत्रालय में बैठेंगे और 3 दिन वह जहां के भी प्रभारी बनाए गए उनको वहां पे जाना होगा। तो वो लगातार निरीक्षण का दौर जारी है और जहां पे कमी पाई जाएगी वहां पे कार्रवाई भी हो रही है। उसी कड़ी में आज जो है राकेश सचान जी का जिला बहराइच तहसील नानपारा में आगमन हुआ था। उन्होंने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा बहराइच में निरीक्षण किया और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि अभी यहाँ पे जो है यहाँ कार्य जारी है। यहाँ पे जो है कुछ दिन बाद यहाँ पे किसानों को फसल से रिलेटेड ट्रेनिंग यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी। साथ में जो बच्चे इंटर्नशिप करना चाहते हैं फसल से रिलेटेड जो भी इंटर्नशिप होगी उसका भी कार्यक्रम यहाँ पे कुछ दिनों बाद चालू होगा। उसी कड़ी में आज वो यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि लगातार वो निरीक्षण करते रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह 5 साल विकास के कार्य किए गए हैं उसी तरह एक बार फिर 5 साल लगातार विकास काल जारी रहेगा। माननीय मंत्री जी जय श्री राम। आइए आ जाओ, दीजिए हम लोग आ जाए यहीं। एक किसान साथी मल्यार्पण करिए, बारी बारी से रुके रहिए। चलिए करते जाइए। दोनों लोग बना आ जाओ। जी को भी पहना। अरे नहीं ठीक, हाँ सबको अरे पहनाओ भाई। बिल्कुल आइए। तहसील नानपारा में थी और आप शंकर सिंह जी हैं, नेचुरल फार्मिंग के अच्छे फार्मर जनपद के। नहीं आज आप बना के दे देना। दो संस्थाएं सर इसमें काम की हैं, पैस्टेड और यूपीपीसीएल बाउंड्री यूपीपीसीएल। कानपुर से भी आते हैं तो हमारे इसमें भी जो क्रॉप वाइज रिसर्च सेंटर से जैसे रिसर्च सेंटर हमारा करने वाला है तो और भी जो वैरायटी वो लाते हैं। गाँव में भी तो है वो ये एक अच्छा स्थान बना है, इसका उपयोग हो। जी सर। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं BP शाही जी, जो एक वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच में। आइए उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे मंत्री जी का आगमन हुआ था, उन्होंने क्या कहा और लगातार जैसा कि आज वो कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ का निरीक्षण भी किए, यहाँ पे कार्य जारी है। तो कब से यहाँ पे बच्चों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध होगी और फसल को रिलेटेड किसान को कब से यहाँ पे बताया जाएगा, कब से यहाँ पे कार्य चालू होने वाला है? धन्यवाद। चूँकि आज माननीय मंत्री जी कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान साहब आए और उन्होंने जिले की समीक्षा करने के उपरांत कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा में भी भ्रमण करके किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों को बारे में जानकारी ली और उसके साथ साथ नई बीज कौन सी, चाहे धान हो, गेहूं हो, मसूर हो, सरसों हो, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त किए, जिससे कि किसान नई प्रजाति का बीज लगा करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। इसी संबंध में माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने जो गेहूं की नई प्रजाति भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित की गई है, उसके DBW 187, DBW 252 और DBW 222 जो बहराइच जनपद में इस बार देखेंगे तो मौसम बड़ा मार्च के महीने में गर्म था और जो हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से लगाया गया था उसमें करीब
4 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन प्राप्त हुआ और किसान भाई इससे काफ़ी खुश हैं। आने वाले समय में धान के बारे में भी पूछा, चूँकि NDR 2065 हमारे यहाँ नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की है, धान की नर्सरी कैसे तैयार करें और उसको उत्पादन कैसे लें, इसमें माननीय मंत्री जी ने काफ़ी जिज्ञासा व्यक्त की कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आज सपना है कि कृषकों की आय दोगुनी कैसे की जाए, इसके बारे में भी गन्ने के साथ सफसली फसल लेकर के करें, उद्यान कृषि के विविधीकरण के अपना करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। सर ये बताएं कि कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा किसानों को क्या क्या सुविधाएं भविष्य में मुहैया कराएगा? देखिए, ये कृषि विज्ञान केंद्र के 5 उद्देश्य हैं। कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर कृषकों को प्रशिक्षण देता है। दूसरी, जो हमारी नई तकनीकी है, चाहे वो बीज से संबंधित हो, चाहे कीट रोग से संबंधित हो, चाहे पशुपालन से हो, चाहे उद्यान से, उसकी नई तकनीकी को कृषक के परिषद पे हम अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से लगाते हैं। यहाँ की जलवायु के अनुकूल और भी प्रजातियाँ जो सिलेक्शन है उसको करते हैं। किसान के खेत पे भ्रमण करके हम लोग उसकी समस्याओं का निदान भी कृषि विज्ञान केंद्र से किया जाता है। और कृषि विज्ञान केंद्र का एक उद्देश्य भी है कि नई प्रजातियों का बीज उत्पादन भी कृषि विज्ञान परिषद पे किया जाए और वो बीज किसानों को, इसी जनपद के किसानों को उनको या प्रदर्शन के माध्यम से या बीज सेल के बीज विक्रय के माध्यम से भी इस जनपद में दिया जाए। जो कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पे जो किसान आते हैं उनकी समस्याएं हैं, उनके यहाँ पे 6 वैज्ञानिक होते हैं। 6 वैज्ञानिक चाहे पशुपालन से संबंधित हो, चाहे कीट रोग से संबंधित हो, चाहे उद्यान से संबंधित हो, इस सभी समस्याओं का किसानों के हित के लिए निवारण करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, चूँकि बहराइच जनपद में आप देखेंगे 2 कृषि विज्ञान केंद्र, एक बहराइच से KDC कॉलेज के बगल में और एक दूसरा केंद्र अभी नानपारा में शुरुआत हो चुकी है। और किसानों के लिए आय दुगुनी करने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र किए गए, जिसमें एक नानपारा का भी एक अहम रोल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा के अध्यक्ष डॉक्टर KM सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे मंत्री जी का आगमन हुआ था, उन्होंने क्या कहा और यहाँ का निरीक्षण किया और इसके बाद यहाँ पे कार्य कब से शुरू होगा, कब से, जैसा कि यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में किसान की आय दुगनी करने की बात हो रही है और स्टूडेंट को इंटर्नशिप की बात है, तो यहाँ पे कब से इन सब चीज़ों की पढ़ाई शुरुआत होने वाली है और यहाँ पे मंत्री जी ने आके क्या कहा? धन्यवाद आप लोगों को। जैसे कि आप पता है कि आज हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर राकेश सचान जी आए थे और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र को देख करके बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र का जो स्थापना हुई है इस ज़िले के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, क्योंकि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो स्थिति, वो जो सिचुएशन है वो हाईवे पर है और यहाँ पर किसान बहुत आसानी से आ जा सकता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसानों के लिए ये आय, जो इस समय प्रधानमंत्री महोदय का जो आह्वान है कि हमारे किसानों की आय दूनी हो, तो वैसे भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आय दूनी करने के लिए बहुत ढेर सारा काम कर रहा है। साथ ही साथ हमारे कुछ सुदूर गाँव हैं, जैसे जो SP विलेज हैं, उनमें जो है जाकर के हम लोग का अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारी जनजाति के लोग रह रहे हैं उनको जो सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए जो भारत सरकार से उनके लिए पैसा आता है, अलग से पैसा आता है, उसके लिए भी हम लोग जाकर के वहाँ पे काम करते हैं। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो ये कृषि विज्ञान केंद्र से जो बीज उत्पादित होंगे वो यहाँ जो भी किसान उनको जो मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज जैसा कि नानपारा वासियों के लिए गर्व की बात है, जो कि यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र जो अभी कार्य प्रगति पे है, कुछ दिन बाद यहाँ पे कार्य शुरू होगा और यहाँ से नेपाल बॉर्डर 17 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इससे बॉर्डर के क्षेत्र के लोगों को कितनी सुविधा मिलने वाली है, जो कि ये नानपारा, जो कि ये एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, एक तहसील है, तो यहाँ कितना फ़ायदा मिलने वाला है? हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जनपद में पहले से था, जो कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच में स्थापित था, क्योंकि वहाँ पर जाने में किसानों को समय लगता था, तो उसके की जगह पर यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। और आप जानते हैं कि जब नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र पर आप आएंगे तो आपकी जो खेती से संबंधित, पशु से संबंधित, इवन आपकी महिलाओं को जो रोज़गार से संबंधित, जो हमारे पढ़े लिखे युवक हैं उनके रोज़गार से संबंधित हमारे यहाँ प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारी जो विश्वविद्यालय या हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जो भी हमारी तकनीकी का विकास हो रहा है उनको लेकर के हम आप किसानों के मध्य आएंगे। उससे हमारे किसानों की उत्पादन उपज में वृद्धि होगी, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि। आप यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं, आप आज नानपारा कृषि विज्ञान केंद्र पर आए हैं, तो आपको यहाँ क्या समझ में आया, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, कृषि विज्ञान केंद्र
जिला बहराइच में दूसरा जो ये बना, हम किसानों के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ, वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक विधि से हम किसान उत्तरोत्तर तरक्की करते हैं, कृषि में हमें फ़ायदा होता है। मैं शिवशंकर मेहपुरवा, मैं प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, गाय के मूत्र और गाय के गोबर से वो अन्न पैदा करता हूँ और किसानों को इसका ट्रेनिंग और प्रचार प्रसार। जो प्रवास का है बहराइच में और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग देवी पाटन मंडल का भ्रमण कर रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं, उसी के निरीक्षण में आज यहाँ। तो आज शुक्रवार है, आज कहाँ गए सब? आज तो समीक्षा बैठक थी जिले की, वहाँ समीक्षा बैठक हुई बहराइच में, और उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र, प्राइमरी और गेहूं के केंद्र और गौशाला, ये सब निरीक्षण हो रहा है। जो नए निर्माण हो रहे हैं उनका निरीक्षण, और जिनमें कमियां पाई गई उनमें कार्रवाई होगी, और जहाँ सख्त निर्देश दिए गए जो समय से नहीं पूरे हो रहे वो समय से काम पूरे कराए जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंत्री जी का आगमन हुआ था, उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया और यहाँ पे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वहाँ उनसे भी हम लोग ने बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नानपारा वासियों के लिए गर्व की बात है, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र का यहाँ पे स्थापना होने वाली है, जो कि कार्य अभी प्रगति पे है। कुछ दिन बाद किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको यहाँ पे ही जो भी सीट्स हैं यहाँ पे मुहैया करा दी जाएगी, साथ ही यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में आपको भी पता है कि जैसे कि बच्चों को इंटर्नशिप करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो अब बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पे वो इंटर्नशिप कर लेंगे। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।